नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। चलिए कल का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के दिन हुआ क्या। हमने जो कल एनालिसिस किया था, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग बिहेव कैसे किया। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पर। ये 15 मिनट का चार्ट है। ये वाले जो लेवल्स हैं, ये हायर टाइम फ्रेम, ये जो लेवल्स हैं, ये हायर टाइम फ्रेम वैल्यू एरिया था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रखी थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। यहाँ से जैसे ही मार्केट आज ओपन हुई, मैंने यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट सिग्नल दिया और यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे तक ट्रेड करी। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। और हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लिया, उसने सेम एग्जैक्ट वही वाला लेवल लिया एज अ रेजिस्टेंस जो मैंने कल मार्क किया था। ये हाई टाइम फ्रेम वैल्यू एरिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस एरिया में बनी हुई थी। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए, आज जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन हुई, इसने कहाँ से एग्जैक्ट उसी लेवल से रेसिस्ट किया जहाँ से मैंने कल मार्क किया था। एग्जैक्ट सेम लेवल। मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट सिग्नल दिया एंड उसका टारगेट भी हमारा अचीव हुआ 2 बार। फिर यहाँ से जब हमने यहाँ पे 2 बार ट्रेड लिया, मुझे पता लग गया था कि यहाँ सपोर्ट लेगा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जिट करवाया एंड देन इस लेवल पे सेम सेम इस लेवल पे मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट करवाया और टारगेट हमारा सेकंड टाइम भी अचीव हुआ। ये सारी बातें मैं आपको बनी बनाई नहीं बोल रहा हूँ। आप टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सारा कुछ जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल सब कुछ वहाँ पे लाइव अपडेट है टाइम के अकॉर्डिंग। वहाँ पे एक भी मैसेज आपको एडिट नहीं मिलेगा। सबके सब लाइव कॉल्स हैं वहाँ पे। और सब कुछ मैं आपको फ्री में बताता हूँ। कोई इसकी पेड टिप्स नहीं लेता, कुछ नहीं करता। मैं इस चैनल पे रोज वीडियो बनाता हूँ मार्केट बंद होने के बाद, और कुछ ट्राई करता हूँ कि हम कल के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा मेरा टारगेट है कि मैं आपको रोज अपडेट करूँ और नेक्स्ट डे के लिए तैयार करके रखूँ। हाँ, अब बहुत हो गई तारीफ। अब हम कल के लिए हमारा अपना एनालिसिस शुरू करते हैं कि अब कल के दिन क्या हो सकता है। आज के अपने एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ऐसा है, जब मार्केट ने अपना हाई बनाकर अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया, तो मार्केट में हल्ला मचना शुरू हो गया। क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश हो गया। अरे नहीं भैया, मार्केट ने अभी क्रैश होना शुरू किया कहाँ। क्रैश उसे कहते हैं जो 2020 में हुआ था। ठीक है, अब हम चुप करके अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो, ऐसा होता है ना कि जब मार्केट अपना हाई बनाता रहता है ना, मार्केट बहुत नीचे से काफी ऊपर आया, 15,200 से लेके 18,900 का उसने हाई बनाया। तो ये कम नहीं होता भाई, बहुत होता है। अब वो अपने आप को करेक्ट करता ही करता है। अब थोड़ी बहुत करेक्शन तो होगी। और ऊपर से ये जो फार्मा ने बढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा सा और ज्यादा फियर बैठ गया कि हाँ भाई, अब तो फार्मा भी बढ़ रहा है। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। नहीं नहीं, अभी नहीं आया भाई, थोड़ा वेट करो। अभी नहीं आया। और अगर आ भी गया तो डर किस बात का भाई, हम बैठे हैं ना। तो चलो आते हैं अपने एनालिसिस पे। ये देखिए जो मैंने लेवल मार्क किया है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, या तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, या फ्लैट ओपन होगा। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ इसके ऊपर होती है, तो ये हमारा एज ए सपोर्ट काम करेगा। ये एरिया, ये दोनों एरिया हमारे एज ए सपोर्ट काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ ओपनिंग होती है इस जगह पे, तो ये हमारे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ से हम सेल का सिग्नल, सेल ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारी वॉल्यूम, लाइव वॉल्यूम हमारा साथ देती है, हमें बताती है कि प्राइस उसके नीचे बिहेव कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेल के लिए एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर अब हम आते हैं गैप डाउन ओपनिंग पे। गैप डाउन ओपनिंग में हम अपना लाइव इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है स्टार्टिंग 15 मिनट में। अगर प्राइस लाइव वॉल्यूम से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो अभी हमारा ये वाला एरिया रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। अगर वो लाइव मार्केट में स्टार्टिंग में ही नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, लाइव लाइव वॉल्यूम से नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, तो श्योर श्योर उसको हम सेल ही कर देंगे। ज़्यादा नहीं सोचना है, सेल का ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस लगाकर बैठ जाना है। और अब आते हैं फ्लैट ओपनिंग पे। फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे हमें क्या करना है, देखेंगे कि ये देखिए, ये जो येलो लाइन है ना, ये येलो लाइन, क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था, ये हमारा लास्ट टाइम फ्रेम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम जो एक्टिव है, सबसे ज़्यादा इस एरिया में है। अक्टूबर से लेके अब तक का जो टाइम है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस एरिया में एक्टिव हो रखी है। ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे लाइव मार्केट में, अगर ओपनिंग ही इसके ऊपर हो या फिर इसके ऊपर हो, तो हम यहाँ पे बाई के लिए जा सकते हैं यहाँ तक। ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि सबसे क्लियर चार्ट लग रहा है इसका, निफ्टी से बहुत ज़्यादा क्लियर चार्ट है इसका। ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़्यादा इसमें आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया हमने, इसीलिए आज हमने बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड किया। निफ्टी को आज हमने छुआ तक नहीं, उसको बस हम देखते रहे। लेकिन निफ्टी के चार्ट में इतने हर्डल थे ना, जगह जगह वॉल्यूम वहाँ पे शिफ्ट हो जा रही थी, तो थोड़ा सा
मिक्स सा हो गया था वो, इसलिए हमने निफ्टी को छोड़ ही दिया। आज बैंक निफ्टी हमारा बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा था, तो हमने सोचा कि इसी में ट्रेड करते हैं। मैंने आपको बता भी चुका हूँ लाइव मार्केट में मैंने कैसे वहां पे सिग्नल दिए थे सारे के सारे, और जो कल एक दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ कहाँ से हमें शॉर्ट करना है, कहाँ कहाँ से हमें बाय करना है, और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे ही उसी तरह से आज हम 23 दिसंबर फ्राइडे के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये ग्रीन लाइन जो है, ये दो ग्रीन लाइन, ये हमारा हाई टाइम फ्रेम वैल्यू एरिया है। इस जगह सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारी एक्टिव है। इस जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारी एक्टिव है अक्टूबर से लेके अब तक के लिए। ठीक है। अब ये जब शिफ्ट होगी तो मैं आपको सब कुछ अपडेट कर दूंगा। ये अभी शिफ्ट नहीं हुई है। जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अब डाउन ट्रेंड में अच्छे तरीके से आ चुका है। पहले थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन अब वो डाउन ट्रेंड आ चुका है। अब हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और देखते हैं। चलो कल के लिए हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए जो मैंने लेवल मार्क करके दिया है आपको, वाइट वाइट वाला रेक्टेंगल है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। कैसे? अगर तो गैप अप ओपनिंग होती है, ये हमारा रेसिस्ट करके यहाँ से वापस आने के चांस है इधर नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट सेल का ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और हमारा लाइव इंडिकेटर के नीचे वो प्राइस ट्रेड करने लगता है, और वो इंडिकेटर यहाँ इसके नीचे है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट सेल के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे ओपनिंग ओपनिंग हमारी इसके आसपास होती है, तो हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा प्राइस बिहेव कर रहा है वहाँ पे, किस तरह से हमारी वॉल्यूम एक्टिव है, ज़्यादा सेलर्स हैं या ज़्यादा बायर्स हैं। वो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। अगर हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग में हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है। बाय करने के बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे इसका लो रख सकते हैं, और यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करने लगे, थोड़ी देर सस्टेन करे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ का हाई, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसका हाई हमारा टारगेट रहेगा अगर हमारा बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर ट्रेड करने लगे। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं, क्या गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, फ्लैट भी हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म व्यू पे। देखो जो इसने रेंज बाउंड सेशन तोड़ा उसके बाद ये नीचे ही जाती जा रही है। इसने सपोर्ट लिया भी था यहाँ पे पिवट पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाई। और नेक्स्ट कैंडल हमारी 50 SMA के नीचे भी क्लोज हो चुकी है। ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ हमारा जो लास्ट सपोर्ट बचा है ना, वो हमारा ए वी वेब बचा है। अब इसके बाद अगर ये यहाँ इसके नीचे क्लोज दे देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए? 17,650 के आसपास। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। देखो आज इसने क्या किया, 20 SMA के आसपास इसने, जब मैंने इसको आज आपको मैंने बोला था कि अगर ओपनिंग हो 20 SMA के आसपास अगर ट्रेड करने लगे और वो वहां से स्टे ना कर पाए, आप वहां से सेल कर सकते हो। और मैंने लाइव वॉल्यूम भी अपडेट किया था कि लाइव वॉल्यूम भी हमारी सस्टेन नहीं कर पा रही है। देखो मैं आपको सुबह अगर बताऊं, हमारी ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, और इसने एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से इसने एग्जैक्ट रेसिस्टेंस लिया था। ये जो हमारा लार्ज टाइम फ्रेम वॉल्यूम एरिया था, सबसे ज़्यादा जहाँ पे वॉल्यूम एक्टिव थी लास्ट टाइम फ्रेम पे, वहाँ से इसने रेसिस्ट किया। एंड देन वो नीचे आने लगा। मैंने तभी वहाँ पे मुझे पता लग गया कि हाँ ये नीचे जाने वाला है। ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में भी सेम हुआ था, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ पे जाके लाइव चेक कीजिएगा कि लाइव कैसे वो वहाँ से एक्ट किया है, कैसे कैसे मैंने वहाँ पे अपडेट किया है। टाइम से पहले ही मैंने आपको सारे सिग्नल दिए हैं स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपको पेड चैनल में भी नहीं मिलेंगे। सब कुछ मैंने आपको फ्री ऑफ वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारी की सारी कॉस्ट मैं आपको देता जा रहा हूँ। प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा जरूर, और चेक कीजिए उसको प्लीज़, एटलीस्ट एक महीना उसको चेक कीजिए और मेरी एक्यूरेसी चेक कीजिए प्लीज़। ये तो हो गया हमारा जो हो चुका है। ये तो आपको कोई भी बता देगा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। कल करना क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें क्या क्या करना है। इससे पहले जो मैंने एनालिसिस किया इंट्राडे के चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे मैं जो दिखा रहा था आपको, जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखाया ना सारा कुछ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने आपको इंट्राडे के अकॉर्डिंग बताया कि कल करना क्या है। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो आप इसको तभी देखना कि आप कंफ्यूज ना हो। देखो ये जो पिवट पॉइंट है, हमें दो चार्ट हमें साथ साथ प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं, कि अगर हमें शायद गलत ट्रेड भी ले लें तो हम शायद लॉस से बच पाएं। अगर शायद हम सपोज हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, हमने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नहीं, ये इधर हमारा, ये देखो एक पिवट पॉइंट भी है यहाँ पे, सपोज यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दो और कैंडल इसके नीचे क्लोज ना हो, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, अब वहां से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए जो हमने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले रखा है। तो ये यही वाला चार्ट तभी एनालाइज करता हूँ मैं, सिर्फ सिर्फ मैं साइड व्यू रखता हूँ इसका, कि बस कंफ्यूज ना हो और यहाँ पे ट्रेड में मैं अपने आप को लॉस से बचा सकूँ। देखो लॉस बचाना हमारा मेन काम है।
अगर हमने लॉस बचा लिया तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें सिर्फ अपना लॉस बचाना है, लॉस से बचना है, सिर्फ अपना अकाउंट बचा के रखना है। अगर आपने अपना अकाउंट बचा लिया ना शुरू के 5-6 महीना की ट्रेडिंग में, तो बिलीव मी आप आगे के बिजनेस में इसमें सक्सेस हो पाओगे। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसका हम शॉर्ट टर्म व्यू एनालाइज कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक हमारा इसके यहाँ पे इसके नीचे क्लोज ना दे बैंक निफ्टी, तब तक हम यहाँ का टारगेट नहीं सोच सकते। अभी तक ये यहाँ पे इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज का जो मैं बताऊँ आपको कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये दोबारा से रिटेस्ट करके एरिया को, वॉल्यूम एरिया को, दोबारा नीचे गिर गया मार्केट आज, बैंक निफ्टी आज। और इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करी लेकिन यहाँ इसको टच नहीं किया। तो अभी हमें कल के लिए देखना पड़ेगा कि ये कल क्या किस तरह से बिहेव करेगा। अगर तो ये यहाँ पे आता है, यहाँ से टच करता है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और वॉल्यूम अपना जो मेरा वॉल्यूम एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे वॉल्यूम बाय की तरफ एक्टिव हो रही होगी तो मैं आपको लाइव चैनल में अपने अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, अगर यहाँ इसके नीचे ट्रेड करने लगे, गैप डाउन ओपनिंग हो और उसके नीचे ही जाने लगे, तो हमारा शॉर्ट टर्म व्यू मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम नेक्स्ट टारगेट ये इसके लिए सोच सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगा। जो हमारे फ्रेश ट्रेडर हैं, जो हमारे नए ट्रेडर हैं, उनके लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगा कि ट्रेड एक्चुअल में किया कैसे कीजिए। देखिए, जो नए नए लोग आते हैं ना मार्केट में, नए नए जो फ्रेश ट्रेडर होते हैं, जो एकदम बिल्कुल ही फ्रेशर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की भी कॉल्स टेलीग्राम पे कोई चैनल ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं सेल करो, वो आप सेल कर देते हो। वो कहते हैं बाय करो, आप बाय कर लेते हो। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस गया भाड़ में। स्टॉप लॉस वो लगाते नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता नहीं होता, और आप उनको बस उनकी भेड़ चाल में चलते रहते हो, और धीरे धीरे करके आपका अकाउंट खाली हो जाता है। देखो, उनके लिए मैं छोटी सी टिप देना चाहूंगा। अगर आपने सिर्फ वो भी फॉलो कर लिया ना, तो आपका काफी हद तक अकाउंट खाली होने से बच जाएगा। मैं आपको देखो बताता हूँ कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए। लेट अस सपोज, देखो मान के चलिए कि मान लो मैं कल मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। सिंपल आपने काम क्या करना है, मैंने सपोज यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि 42,800 पे अगर यहाँ बैंक निफ्टी ओपन होती है, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने बाय का कॉल दे दिया आपको। तो आपने क्या करना है कि यहाँ देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट भी तो दिया हुआ है ना। अब ये सपोर्ट क्या है, सपोज करो कि 42,500 का सपोर्ट भी दिया हुआ है, और मेरे को लग रहा है यहाँ से 42,800 से बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांस है। तो इस सपोर्ट को आपने क्या करना है, ये देखिए 42,500 का पुट आपने बाय करना है। अ, आपने क्या करना है, बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, ऑप्शन पे आए। अब जो एक्सपायरी हमारी 22 की ओवर हो चुकी है, 29 की सिलेक्ट करी करंट एक्सपायरी, और ऑप्शन स्ट्राइक आपने चूज कर ली। जो जो सपोर्ट था, सपोर्ट क्या था, 42,500। 42,500 के पुट को बाय करना है, सॉरी पुट को सेल करना है करंट वीक एक्सपायरी। जो इस वीक वाला, मतलब जिस वीक में आप ट्रेड कर रहे हो, करंट वीक वाले को आपने शॉर्ट सेल करना है। यहाँ पे अगर आपका सपोज 5 लाख कैपिटल है, 5 लाख कैपिटल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 10 लॉट यहाँ पे आराम से सेल कर पाओगे। अगर मैं बताता हूँ भाई आपको मार्जिन कैसे कम होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सपोर्ट के उसको सेल कर देना है। सेल किया। अब देखो, सेल सेल करने के बाद आपका जो रिस्क होगा ना, वो कितना होगा। अब देखो, जैसे मान लो मार्केट अगेंस्ट जाती है हमारे, जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स दिए हैं उसके अगेंस्ट मार्केट चली जाती है, यहाँ ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। नीचे गिरनी जैसे ही शुरू होगी तो आपका लॉस कितना देखो, यहाँ से आपका लॉस शुरू हो जाएगा। 42,119 से आप जैसे जैसे नीचे नीचे जाते रहोगे, देखो कितना कितना लॉस है। ये 1 लाख के आसपास लॉस होगा कि 10 लॉट में, 10 लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। इसको अपने अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर लेना, आप कितने लॉट में ट्रेड करोगे। मैं यहाँ पे 10 लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सिंगल यहाँ पे सिर्फ आप सेल करोगे पुट को, पुट सेल करना मतलब मेरा व्यू ऊपर की तरफ है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं, आपने सपोर्ट को सेल तो कर दिया, लेकिन आपने बाय क्या करना है, नेक्स्ट वीक का। देखो, इसको हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 29 वाली एक्सपायरी थी ना, और आपने नेक्स्ट वीक का 5 जन का मतलब कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इसके प्रीमियम का, देखो प्रीमियम कितना था इसका, 380। 380 मल्टीप्लाई बाय 10%। 380 मल्टीप्लाई बाय 10%, इसका 10% कितना होगा, 38 पॉइंट्स। 38 पॉइंट्स अवे, मतलब इससे अगर 380 प्लस 38 कर दोगे आप, तो कितना बनेगा वो, 380 प्लस
38, 418। कोई आपने 418 के आसपास का पुट चूज करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट। ये देखिए मैं पुट की साइड आ गया यहाँ पे। मतलब 418 के आसपास का कोई भी पुट। ये देखिए 421 है, मैं इसको बाय कर लूंगा सेम लॉट में। एड पोजीशन। आप यहाँ पे देखिए मार्जिन भी कितना कम हो जाएगा और आपका लॉस भी कितना कम हो जाएगा। देखिए कहाँ लॉस हो रहा था आपका पहले लाख लाख में, अब यहाँ पे सिर्फ हजारों में आ गया है। और यहाँ मार्जिन में आपका कितना कम हो चुका है। ठीक है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप अपना अकाउंट खाली होने से बचा सकते हो। आप देखो ना, खुद देखो आप कि आपकी रेंज भी यहाँ पे डिसाइड हो गई। आपका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस पता है आपको कितना है, और जो आप क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड बनाते हो जितना लॉस उसमें होता है उससे कम लॉस इसमें होगा। उससे भी कम लॉस इस स्ट्रेटजी में होगा आपको। इसके जहाँ से मैं बताना, ये मैक्स प्रॉफिट ये जो दिखा रहा है ना, मैक्स प्रॉफिट इतना मैक्स लॉस इतना, ये सिर्फ झांसा है एक, ये गलत दिखा रहा है बिल्कुल। ये एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। आप इसको जब तक लाइव, जब तक आप इसको लाइव अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि कितना हमारा लॉस होएगा कितना हमारा प्रॉफिट होगा। हाँ लेकिन जिस जिस टाइम वो रेंज तोड़ना शुरू किया ना, जो मैंने देखो आपको बताया था कि ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा रेसिस्टेंस था। जब भी ये रेंज टूटनी स्टार्ट होएगी ना इसकी, तो वो वहां से लॉस देना शुरू कर देगा। तो आप बेटर है कि वो आप उसको एग्जिट कर देना वहां पे। होल्ड नहीं करना उसको बिल्कुल भी। जैसे ही अगर वो रेंज तोड़नी शुरू कर दे, उसको आपने एग्जिट कर देना है बिना सोचे समझे। या आप अगर मास्टर हैं, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट कीजिए। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा पुट सेल कर सकते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा कॉल सेल कर सकते हैं पुट के केस में। और अगर आपने कॉल वाली दोनों साइड ले रखी हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा पुट सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अकाउंट में पैसे भी रखने पड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं और मेरे सपोर्ट रेसिस्टेंस को मानते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ट्राई कीजिएगा। आपने कुछ नहीं करना। अगर आपका व्यू ऊपर की तरफ है कि आपको लग रहा है कि अब यहाँ, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आपने सिंपल पुट को करंट वीक के एक्सपायरी को के पुट को सेल करना है और नेक्स्ट वीक वाले को बाय कर लेना है। 10% ऊपर के प्रीमियम पे, मतलब 10% का प्रीमियम ऐड करना है करंट वीक के एक्सपायरी में। और कोई ऐसा प्रीमियम ढूंढना है नेक्स्ट वीक के लिए जो उससे 10% ज़्यादा हो, जैसे हमने इसमें किया। देखिए 380 वाला हमने प्रीमियम सेल किया, और इसके 10% ऊपर मतलब 418 बनता था, 421 वाला हमने बाय कर लिया नेक्स्ट वीक का। इससे हमारा लॉस भी कम हो गया, हमारा मार्जिन भी कम हो गया, और हमारा रिस्क भी कम हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सब कुछ लाइव अपडेट करता जा रहा था। देखो मैं सबसे पहले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल में मैं क्या करता हूँ, जो भी लाइव मार्केट में लाइव वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। लाइव वॉल्यूम जो क्रिएट होती है उस टाइम पे, जो बड़े बड़े बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना, FII DI ये सब लोग जब अपने ऑर्डर पंच करते हैं ना, वो मेरे इंडिकेटर में इंडिकेट कर देता है कि इस जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये कैंडल बाय कैंडल और चार्ट में इंडिकेट हो जाता है। ये जो मैंने बताया था ना कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है, ये इंडिकेटर के थ्रू ही मैंने मार्क की हुई है। इसी तरह से मैं यहाँ अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ लाइव बताता रहता हूँ कि अब यहाँ इस जगह पर बायर्स एंड सेलर्स आ गए हैं, तो आपको यहाँ से एक्शन लेना है, यहाँ से आपको एक्टिव रहना है, यहाँ पे आपको एक्टिव नहीं रहना है। देखा मैंने जैसे बताया भी था कि प्रिकॉशन नियर 42,500, इसका मतलब ये था कि 42,500 के आसपास वॉल्यूम बैठी हुई थी। हाई वॉल्यूम, जो हायर वॉल्यूम होती है ना, वो उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड कर रही थी। बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर वहाँ पे पंच हो रहे थे। इसी तरह मैं टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ बताता हूँ अपने। देखो ये मैंने यहाँ पे सारा कुछ सुबह से ही मैंने बता दिया था कि इस जगह वॉल्यूम है तो यहाँ से आपको शॉर्ट करना है, ये आपका SL रहेगा। और मैंने ये भी बता दिया था कि किस तरह से किस लेवल पे बुक करना है, और उसी एग्जैक्ट लेवल पे उसने सपोर्ट लिया और वहां से रिवर्स हुआ। फिर अगेन मैंने शॉर्ट किया किस एरिया पे, उस एरिया पे जहां पर कल के दिन, मतलब कि जो मैंने एक दिन पहले एनालिसिस किया था उस दिन, जो वहाँ हमारी वॉल्यूम एक्टिव थी, उस जगह पे से हमने दोबारा से शॉर्ट किया। एंड देन टारगेट क्या रखा, आज की वॉल्यूम, जो आज की वॉल्यूम जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब वीडियो के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, तभी आपको पूरा पूरा फायदा उसका मिल पाएगा। इसी तरह के एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।